अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे होंगे। मैं सोच रही थी कि मेरे चैनल का नाम वॉक विद मिधा है और वॉक के हवाले से हमने कभी कोई बात ही शेयर नहीं की। हालांकि काफ़ी लोग अब तक जान चुके हैं कि मुझे चलना कितना पसंद है। कहानी ये है कि कई अरसा कबल हमने चहलकदमी का आगाज़ किया। पहले दौरानिया मुख्तसर हुआ करता था, फिर रफ्ता रफ्ता बढ़ते बढ़ते अब ये नौबत आ गई है कि रोज़ाना 2 घंटे वॉक मेरी ज़िंदगी का मामूल बन गया है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि वॉक इज़ माई थेरेपी, क्योंकि दिन अच्छा हो तो वॉक बोनस का काम देती है, और दिन बुरा हो या कोई भी परेशानी हो, कुछ बॉदर कर रहा हो, मूड ख़राब हो किसी वजह से, तो वॉक मुझे मेंटल पीस फराहम करती है। खुली फ़िज़ा और इन जंगलों में गुम होकर मैं अपना मी टाइम एंजॉय करके बहुत बेहतर महसूस करती हूँ। मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो मेडिकल एडवाइस दे नहीं सकती, पर अपने ज़ाती तजुर्बे से ये ज़रूर कहूँगी कि वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से आप कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी जैसी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, पर साथ साथ डाइट का ख्याल भी ज़रूरी है। अब ये नहीं कि 2 घंटे वॉक के बाद आप घी से बना हुआ हलवा, सेवइयाँ या तेल में डूबा हुआ कोरमा नान खा लें। खैर कभी कभी तो ये सब चलता है, पर अगर आप खाते भी हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी जारी रखिए। किसी हद तक तो गड़बड़ को काबू में रखा जा सकता है। अभी एक मिसाल ज़हन में आ रही है कि अगर आप सेहतयाब होंगे, सेहतमंद होंगे, तो मेहनत कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं और अमीर हो सकते हैं। पर एक अमीर आदमी अगर सेहतयाब नहीं है, सेहतमंद नहीं है, तो वो अपनी दौलत से सेहत नहीं पा सकता। वैसे कैसी लगी ये मिसाल? अच्छी थी ना? अब जैसी भी थी, अच्छी या बुरी, अभी जो जहन में आया आपसे शेयर कर दिया। अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सर्दियों में क्या करती हैं? तो भाई सख्त से सख्त सर्दी में भी हम टोपा, ग्लव्स, जैकेट, बूट पहन कर निकल पड़ते हैं। हाँ, अलबत्ता बर्फबारी में ऐसा मुमकिन नहीं, तो फिर हम ना चाहते हुए भी ट्रेडमिल का सहारा लेते हैं। चलिए आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक दिन बर्फबारी के बाद हमें लगा सड़कें साफ हैं तो निकल पड़ते हैं वॉक के लिए। तो हम जनाब पूरी तैयारी के साथ निकल पड़े, और कुछ देर के बाद पीछे मुड़कर देखा तो एक काफ़ी खुश शक्ल साहब भी वॉक करते नजर आए। उनको देखकर ढारस हुई कि चलो सिर्फ मैं ही नहीं, कोई और भी मेरी तरह पागल है। अभी कुछ कदम ही सलामती से गुजरे थे कि हम बहुत बुरी तरह गिरे, बल्कि गिरे नहीं, फिसले। और उस वक्त दर्द का एहसास तो हुआ ही हुआ, पर साथ साथ शर्मिंदगी भी हुई कि इस बंदे ने गिरता हुआ देख लिया होगा। पर शायराना मिजाज रखने की बिना पर एक रोमांटिक ख्याल जहन में आया कि शायद ये साहब राज बनकर सिमरन यानी मेरे पास आएंगे, मुझे उठाएंगे और खैर। दिल के अरमां में बह गए। और फिर हम कैसे अपने दुखी जिस्म और दिल के साथ घर पहुँचे, ये तो हम ही जानते हैं। क्योंकि वो साहब आए ज़रूर, पर दूर से उन्होंने पूछा कि आर यू ओके मैम? और हमने कहा ओह यस आई एम फाइन। तो ये तो थी हमारे फिसलने की कहानी वॉक के हवाले से। अब जाते जाते आपके लिए बस यही मैसेज है कि चलते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखें। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे।